बकरी को पहली बार किस उम्र पे क्रॉस करवाना चाहिए? क्या 5, 6, 7 महीने में जब बकरी मैच्योर होती है, पहली बार हीट पे आती है, तब क्रॉस करवा दें? क्या इतनी जल्दी क्रॉस करवाने से बकरी की कद काठ वजन रुक जाता है? क्या 2 दांत होने पे क्रॉस करवाना ज़्यादा बेस्ट है? क्या 4 दांत पे क्रॉस करवाना ज़्यादा बेहतरीन है? कब क्रॉस करवाना चाहिए? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। बकरी जो है वो जवान होती है आम तौर पे 6 से 8 महीने की उम्र में। अब इस दौरान अगर उसे क्रॉस करा दिया जाए तो बकरी काफ़ी उम्मीद है कि प्रेग्नेंट भी हो जाएगी, हामला भी हो जाएगी। लेकिन बकरी का जो जिस्म है, जो कद है, जो वजन है, वो बढ़ना होता है। जिस तरह पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जो पहला साल है ये फास्ट ग्रोइंग का साल है, जिसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। 12 महीने 13 महीने की उम्र पे जाके जितनी कद मैक्सिमम बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी होती है। अब 1 से 2 साल की उम्र के दरमियान जो दौरानिया है ये स्लो ग्रोइंग फेज का दौरानिया है। इसमें कद बढ़ती है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में, आहिस्ता आहिस्ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो 12 महीने तक ये फास्ट ग्रोइंग फेज है, जिस्म को बढ़ने देना चाहिए, मेरी राय ये है। उसके बाद आप क्रॉस करवा लें। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप 6, 7, 8 महीने पे क्रॉस करवाएंगे, बकरी ने अपनी कद भी बढ़ानी है, अपनी ग्रोथ भी बढ़ानी है और उसके साथ बकरी प्रेग्नेंट भी हो गई है। अब जो एनर्जी की ताकत है, कुव्वत है, ग़िज़ा है, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। खुराक का एक हिस्सा लगेगा, बकरी अपनी ग्रोथ को मेंटेन भी करेगी, बढ़ाएगी भी। दूसरा हिस्सा जो खुराक का है वो बच्चों को लगेगा। इस तरह जो खुराक है उसकी तकसीम हो जाएगी, बकरी की कद काठ उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए और मजीद आगे चल के जब हड्डियों की ज्यादा ग्रोथ अच्छी ना हुई होगी, जब बच्चों की पैदाइश का वक्त आएगा, तब डिस्टोकिया के चांसेस ज्यादा हैं। डिस्टोकिया क्या है जी? बच्चों की पैदाइश में मुश्किल आना। बच्चों की पैदाइश, इंसानी मदद, डॉक्टर की मदद ली जाएगी बच्चों को निकालने के लिए। बाज़ इस दौरान बच्चे मर भी जाते हैं डिस्टोकिया में। तो एक तो बकरी की अपनी ग्रोथ मुतासर होगी जल्दी क्रॉस करवाने से। दूसरा, जब उस बकरी के बच्चे पैदा होंगे उनकी पैदाइश में मुश्किल हो सकती है, बच्चे मर भी सकते हैं। जब बकरी 2 दांत हो गई है, 2 दांत कब होती है? 12, 13, 14, 15, 16 इतने महीनों की उम्र पे आम तौर पे बकरियां 2 दांत हो जाती हैं। अब आप क्रॉस करवा दें। असल में उम्र या दांतों का ताल्लुक नहीं होता क्रॉस करवाने से। असल में क्रॉस करवाने की सही उम्र का पता चलता है बकरी की बॉडी वेट से, बकरी की अपनी जिसामत से, वजन से, कद से। अगर बकरी 7, 8, 9 महीने में ही आपने उसे अच्छी खुराक दी, बकरी अच्छी नस्ल की है, तब आप उसे जल्दी भी क्रॉस करवा सकते हैं। मैच्योर बॉडी वेट, अगर एक बकरी, एक ब्रीड है, उसकी जो मैच्योर बकरी है, तगड़ी बकरी है, उसका जितना वजन है उसका आपकी छोटी बकरी ने 60 से 70% उसका वजन जब हासिल कर लिया है, आप उसे क्रॉस करवा सकते हैं। चाहे वो 2 दांत की हुई है, 4 दांत की हुई है, 2 दांत नहीं हुई, खीरी है, अगर उसने अच्छा वजन हासिल कर लिया है, अच्छी कद काठ हासिल कर ली है, आप उसे क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बकरी 12 महीने पे भी छोटी है, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, तब उसे क्रॉस करवाने में ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आम तौर पे जो है वो 2 दांत पे क्रॉस करवाना ज्यादा मुफीद है, मुवाफक है। बकरी भी अच्छी खासी बड़ी हो जाती है और डिस्टोकिया के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बहुत देर कर देते हैं। 4 दांत का, 6 दांत होने का आमतौर पे लोग इंतजार भी करते हैं। बकरी तो बहुत बड़ी हो जाती है, बकरी का वजन, कद काठ अच्छा हो जाता है, डिस्टोकिया का मसला भी कम हो जाता है, चांसेस नहीं रहते। बकरी आमतौर पे खुद ही बच्चे डिलीवर कर देती है, ये मसले मसाइल उसे नहीं रहते। लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि आपने जो प्रोडक्शन के ईयर थे, जो पैदावारी के साल थे, वो आपने ज़ाय किए हैं। आपकी पैदावार जो है वो आपने कम कर ली है। आप उस बकरी से अब ज्यादा सूबे
نہیں لے سکتے. یہ بیچ میں ایک پوائنٹ ہے. اچھا, جب یہ چیزیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے, ایک ایوریج چیزیں ہوتی ہیں. کچھ بکریاں, مطلب ایک میں نے ویڈیو بنائی کہ بکری کب بوڑھی ہوگی, تو اس کی ایک ایوریج عمر بتائی کہ بکری کی ایوریج عمر یہ ہے, ایوریج پروڈکشن عمر یہ ہے. تو بیچ میں کئی کمنٹ پھر لوگ کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس بکری کھڑی ہوئی ہے وہ 15 سال ہو گئے ہیں. ایک بندے نے کمنٹ کیا جی ہمارے پاس بکری کھڑی ہوئی 18 سال سے کھڑی ہوئی ہے, ابھی سوئے. وہ ریئر کیس ہوتا ہے. اکا دکا بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی لمبی عمر گزار جاتی ہیں. جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایوریج کی, مطلب 60% بکریاں اس طرح ہوتی ہیں, 70% بکریاں اس طرح ہوتی ہیں. تو یہ بات چل رہی ہوتی ہے. بیچ میں اکا دکا کیس جو ہے وہ اس طرح کے, مثال کے طور پہ جب بکریوں سے زیادہ بچے لینے کی بات کی جاتی ہے تو بہت کم بکریاں ہوتی ہیں جو 4 یا 5 بچے بھی پیدا کر دیتی ہیں. جب کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس تو وہ بکری تھی, اس کے 5 بچے پیدا ہوئے تھے, اس کی تو خوراک بھی نہیں اچھی تھی, اس کی تو نسل بھی نہیں اچھی تھی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں لوگ بیچ میں کمنٹ کرتے رہتے ہیں. بارکیف میں بات کر رہا تھا کہ بکری کو کراس تب کروائیں جب اس نے اپنی جسامت, اپنا وزن, اپنی قد کاٹ اچھی حاصل کر رہی ہے. عام طور پہ بکریاں جب 2 دانت کی ہوتی ہیں تو ان کا جو باڈی سائز ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد باڈی نے بہت کم ہی بڑھنا ہوتا ہے. تو آپ کراس کروا لیں, زیادہ لیٹ بھی نہ کریں, 4 دانت 6 دانت کا انتظار نہ کریں, 2 دانت پہ آپ کراس کروا لیں. بہت جلدی اگر آپ کراس کروائیں گے تو بکری کی اپنی قد کاٹ متاثر. اگر آپ کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ بڑی بکریاں بنانا یہ وہ, تب آپ بے شک جلدی کراس بھی کروا کے بچے حاصل کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.